Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. In our previous lecture, we have discussed two environmental challenges, that is sustainability of resources and efficiency of energy resources. And in today's lecture, we are going to discuss efficiency of water resources, poverty and resource depletion. These are the challenges which we are facing globally. So let's proceed with these topics. So our first topic of discussion is efficiency of water resources. But before discussing efficiency of water resources, we must have knowledge about importance of water. So water is one of the most important substance on the earth. पानी सबसे ज़्यादा important substance है ज़मीन पर. तमाम प्लांट्स और एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. अगर ज़मीन पर पानी ना होता तो यहाँ कोई लाइफ एग्जिस्ट ना करती. पानी पीने के अलावा और भी बहुत से चीज़ों में यूज़ होता है, लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एट्सेट्रा. So it is most important the water which people drink and use for other purposes is clean water. इसका मतलब ये है कि पानी में ना तो कोई केमिकल हो और ना कोई जर्म हो. तो स्टूडेंट्स, आपको तो याद होगा, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि पानी जो पीने के काबिल हो को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं. वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. Water that is not safe to drink is said to be non-potable water. सिर्फ 0.2% पानी जो है वो पीने के काबिल है. So what does water efficiency mean? Water efficiency is reducing water wastage by measuring the amount of water required for a particular purpose and the amount of water used or delivered. सो वाटर एफिशिएंसी का मेन पर्पस पानी को ज़ाया ना होने से बचाना है. वाटर एफिशिएंसी का मतलब डूइंग मोर विद लेस वाटर. वाटर एफिशिएंटली यूज़ करने की वजह से ना सिर्फ पोर्टेबल वाटर का यूजेज कम होता है, बल्कि नॉन पोर्टेबल वाटर का भी यूजेज कम होता है. इट हेल्प्स टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट. वाटर का यूजेज कम करने जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको घर, बिजनेस, फार्म्स और कम्युनिटीज़ तक डिलीवर करने में वो भी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम होती है और फ्यूल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन भी कम होती है. सो इट्स बेटर टू यूज़ वाटर एफिशिएंटली रादर देन वेस्टिंग इट. So after knowing the concept of efficiency of water, you must have knowledge about difference between water conservation and water efficiency. वाटर कंजर्वेशन और वाटर एफिशिएंसी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है कि वो पानी कैसे यूज़ करें वेस्ट किए बगैर. वैसे तो दोनों टर्म सेम लगती हैं बिकॉज दोनों का पर्पज़ ही पानी को वेस्ट होने से बचाना है, पर इनकी अप्रोचेस पानी को सेव करने की डिफरेंट हैं. Beneficial reduction in water loss, waste or use is called water conservation. वाटर कंजर्वेशन में बेसिकली ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जो पानी को ज़ाया होने से, पानी को वेस्ट होने से बचाते हैं. वाटर कंजर्वेशन में वो सब पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और प्रैक्टिसेस शामिल हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो अपना बिहेवियर वाटर यूजेज की तरफ चेंज करें और कम पानी यूज़ करें. लाइक डिश वॉशिंग के प्रोसेस में टैप खुला मत छोड़ें, सिर्फ उसको तभी खोलें जब उसकी ज़रूरत हो. इसी तरह ब्रशिंग के प्रोसेस में बहुत से लोग इस तरह हैं, पानी खुला रखते हैं जबकि उसको अपनी नीड के मुताबिक ही यूज़ करना चाहिए. बिकॉज रनिंग टैप कैन वेस्ट वाटर ओवर 6 लीटर पर मिनट. Minimization of the amount of water used to accomplish a function, task or result. वाटर एफिशिएंसी मीन्स डूइंग मोर विद लेस. अब क्या है जी, वाटर एफिशिएंसी में क्या होता है कि आप लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए. ठीक हो गया. और इसकी एक एग्जांपल है फिक्सिंग लीकिंग टैप्स एट्सेट्रा. Importance of efficiency of water. Water efficiency can lead to significant savings in money and energy.
वाटर एफिशिएंटली यूज़ करने की वजह से एनर्जी और मनी में काफ़ी सेविंग होती है। पानी को एफिशिएंटली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वाटर यूजेज भी ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट यूज़ से ज़्यादा पानी तो वेस्ट हो रहा है, बिकॉज लोग बॉदर नहीं करते कि पानी को वेस्ट होने से बचाएं। और अगर सेम लेवल ऑफ वाटर कंजम्पशन रहा तो 2025 में ग्लोबल पॉपुलेशन का 2/3 पोर्शन वाटर स्ट्रेस को फेस करेगा। 2.6 बिलियन पीपल के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। ह्यूमन लाइफस्टाइल और एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा इंक्रीज हो गया है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड वाटर काउंसिल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड यूनेस्को प्रमोट कर रहे हैं वाटर एफिशिएंसी और वाटर कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को। स्टेप्स टू इंक्रीज वाटर एफिशिएंसी। In order to increase the efficiency of water, different steps should be taken at residential level, at industrial level, and at agricultural level. So we will discuss these levels one by one. Following steps should be taken at residential level in order to use water efficiently. ये वाले स्टेप्स अडॉप्ट करने चाहिए रेजिडेंशियल लेवल पर ताकि पानी का वेस्टेज कम हो और उसको हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। टर्निंग ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। ब्रश करते हुए यूजली मोस्टली लोग क्या करते हैं, टैप को खुला छोड़ देते हैं और इसकी वजह से तकरीबन 6 लीटर पर मिनट पानी वेस्ट होता है। सो बेटर यही है कि ब्रश करते हुए पानी को वेस्ट ना करें। वाटर एफिशिएंटली शावर का यूजेज भी इफेक्टिव है पानी की एफिशिएंसी के लिए। सो इंस्टॉलिंग वाटर एफिशिएंट शावर्स इन बाथरूम फॉर बाथिंग। फिक्सिंग ड्रिपिंग टैप। समटाइम्स ड्रिपिंग टैप के इशू को लोग कंसिडर नहीं करते हुए इससे पानी बहुत वेस्ट होता है। ऑलमोस्ट 1000 लीटर वाटर इन अ ईयर इज वेस्टेड बाय ड्रिपिंग टैप, विच इज वेरी अलार्मिंग। हैविंग अ शॉर्ट शावर इंस्टेड ऑफ बाथ। शॉर्ट शावर लेना चाहिए ताकि पानी का वेस्टेज कम हो। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ बाउल रादर देन अंडर अ रनिंग टैप। बाउल में पानी इकट्ठा करके उससे आप लोग वेजिटेबल और फ्रूट्स को वॉश कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पानी कम वेस्ट होता है। अगर आप टैप खुला छोड़ेंगे और उससे आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करेंगे तो उसकी वजह से वाटर वेस्टेज होगी और फिर हम वाटर का एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर सकेंगे। यूजिंग द लेफ्ट ओवर वाटर टू फीड हाउस प्लांट्स। जो लेफ्ट ओवर होता है वाटर का, हम हाउस प्लांट्स को उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। Using a watering can or a hose pipe with a trigger nozzle instead of sprinkle। अगर तो आपने प्लांट्स को पानी देना है या कोई भी प्रोसेस करना है तो आप उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, होस पाइप का यूज़ कर सकते हैं बजाय इसके कि आप पानी से स्प्रिंकल करें, क्योंकि जब पानी से स्प्रिंकल करते हैं तो बहुत सा पानी इवेपोरेट हो जाता है, वो हमारे लिए यूजलेस है। उससे क्या होता है, पानी वेस्ट होता है। Again, using a bucket and sponge when washing the car rather than a running house pipe। आप लोग गाड़ी वॉश करने के लिए बेटर वे ये है कि एक बकेट में पानी लें और उसको स्पंज से वॉश करें, बजाय इसके कि आप वो हाउस पाइप को खुला छोड़ दें और उसकी वजह से भी क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। यूजिंग द लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एट एवरी टाइम। जब कभी भी आपको पानी की ज़रूरत हो कोशिश करें कि पानी वेस्ट ना करें, उसका यूजेज कम से कम करें। पर इसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि आप लोग पानी पीना छोड़ दें। पानी आप लोगों ने जितना पीना है पिए, लेकिन उसको वेस्ट मत करें। इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या स्टेप्स लिए जाएं ताकि वाटर एफिशिएंटली भी यूज़ हो और इसका वेस्टेज भी कम हो। आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्टेज सच एज लीक्स एंड इनएफिशिएंट प्रोसेसेस। सो आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ लीकेज हो रहा है और इस प्रोसेस को एलिमिनेट करना है ताकि वाटर वेस्टेज कम हो। इसी तरह इनएफिशिएंट प्रोसेसेस जिनकी वजह से वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है या वाटर वेस्ट होता है, उनको अवॉइड किया जाए ताकि पानी एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। Savings can be made through implementing procedural changes such as cleaning plants area with broom rather than water। और इसी तरह हम वाटर की सेविंग कर सकते हैं
इंडस्ट्रियल लेवल पर अमली तब्दीलियां करके और मतलब प्लांट्स का जो एरिया है उसको पानी से साफ करने की बजाय उसकी अगर ब्रूमिंग की जाए तो वाटर वेस्टेज क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वाटर का यूजेज भी कम हो जाएगा। चेंजिंग प्रोसेसेस एंड प्लांट मशीनरी, ऐसे प्रोसेसेस जिनकी वजह से वाटर वेस्ट होता है उनको चेंज किया जाए और ऐसी मशीनरी प्लांट की जाए जो वाटर कंजम्पशन कम से कम करे। रीयूजिंग वेस्ट वाटर को प्रोसेस करके दोबारा यूज किया जा सके ताकि हमारी वाटर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। एग्रीकल्चरल लेवल, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं पॉपुलेशन में इंक्रीज की वजह से नीड फॉर फूड भी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्रॉप की इरिगेशन भी ज़्यादा हो रही है। जितनी ज़्यादा इरिगेशन होगी उतना ही वाटर का यूजेज भी ज़्यादा होगा। रिड्यूस डायरेक्ट इवेपोरेशन ड्यूरिंग इरिगेशन बाय अवॉइडिंग मिड डे स्प्रिंकलिंग। इवेपोरेशन के प्रोसेस से पानी बहुत वेस्ट होता है और गर्मियों में बेटर ऑप्शन यही होती है कि इरिगेशन का प्रोसेस मिड डे ना हो, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर अपने पीक पे होता है। इसकी वजह से पानी का वेस्टेज भी ज़्यादा हो जाता है। बेटर वे यही है कि अगर इरिगेशन का प्रोसेस करना है तो वो तब किया जाए जब हीट कम हो। द सेकेंड ऑप्शन इज रिड्यूस रन ऑफ एंड percolation losses due to over irrigation। ओवर इरिगेशन की वजह से भी वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी सिर्फ उतना ही यूज़ किया जाए जितनी ज़रूरत हो। यूज़ न्यू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, अक्सर क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी को स्प्रिंकल किया जाता है और इससे होता क्या है कि काफ़ी पानी ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो जाता है, जिससे वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर हम न्यू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ करें तो पानी का वेस्टेज जो कि इवेपोरेशन की फॉर्म में होता है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में सिर्फ प्लांट्स की बेस को ही पानी दिया जाएगा और इवेपोरेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। Poverty. Poverty is the subject of grave importance which needs to be discussed at length. The poverty is a major contributing factor in posing environmental challenge. Poverty is not having enough material possessions or income for a person's need. जब इंसान की इतनी इनकम ना हो कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके तो इसको हम पॉवर्टी यानी गुर्बत कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी तब एग्जिस्ट करती है जब लोगों के पास इतने ज़राए, मीन्स या रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की क्या कॉजेज हो सकती हैं या ये किन फैक्टर्स से कनेक्टेड है। पास्ट फ्यू डिकेड से ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है और इसी वजह से रिच और पुअर में गैप भी बहुत ज़्यादा हो गया है। पर यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई इज पॉवर्टी स्टिल प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड। गुर्बत इतनी ज़्यादा क्यों डोमिनेट होती जा रही है। इसकी बहुत सी रीजंस हैं, लाइक पुअर हेल्थ, लो लेवल ऑफ एजुकेशन और स्किल्स, एंड इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू वर्क, high rate of disruptive or disorderly behavior, little or no access to job. Relation of poverty and environment. Poverty often causes people to put pressure on the environment. High death rates and lack of security in old age can lead to having more children. Difficulty in meeting community needs often leads to pressure on land, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल एंड डिफॉरेस्टेशन। दुनिया में बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां इन्वायरमेंटल क्वालिटीज़ डिक्रीज हो रही हैं। पॉवर्टी बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वायरमेंटल चैलेंज बन गया है। इन्वायरमेंटल डिटेरियोरेशन पर पॉवर्टी का इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए 50 डेवलपिंग कंट्रीज का डाटा 2001 से लेके 2015 तक ऑब्जर्व किया गया और इस रिसर्च में ये चीज़ प्रूव हुई कि पॉवर्टी प्रिंसिपल कॉज है इन्वायरमेंटल चेंज की या इन्वायरमेंटल डैमेज की बहुत सी कंट्रीज में। वन वे दैट द इन्वायरमेंट इज इफेक्टेड बाय पॉवर्टी इज थ्रू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की मेजर कॉज पॉवर्टी है। तो स्टूडेंट्स आप भी सोचते होंगे कि पॉवर्टी ही क्यों डिफॉरेस्टेशन की मेन कॉज है।
तो इसकी रीज़न ये है कि दुनिया में बहुत से फॉरेस्ट पुअरेस्ट एरियाज में लोकेटेड हैं। फ्यूल और दूसरी बाई प्रोडक्ट्स के लिए फॉरेस्ट मेन सोर्स बन गया है। सबसे सबसिस्टेंस सर्वाइवल के लिए जब फॉरेस्ट डिप्लीट हो जाएं तो वहाँ रहने वाले लोग दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ फॉरेस्ट होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि फॉरेस्ट क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा वो बहुत से ड्रास्टिक इन्वायरमेंटल चेंजेस को भी रोकते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम ना सिर्फ इन बेनिफिट से महरूम हो जाते हैं बल्कि बहुत से एनिमल्स जिनका नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एयर पोल्यूशन भी एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है जिसमें पॉवर्टी भी कंट्रीब्यूट करती है। पुअर कंट्रीज को प्रोडक्शन टेक्निक्स को लेकर भी इतना नॉलेज नहीं है। इसी वजह से जब वो रिसोर्सिस को अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं उनका हार्मफुल इफेक्ट होता है उन रिसोर्सिस पर जो इनके सराउंडिंग में होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कोप विद द प्रॉब्लम। पॉवर्टी को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम से कम हो सके। जितनी ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रो करेगी उतना ही इन्वायरमेंट पे प्रेशर आएगा। हर ह्यूमन बीइंग अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। पुअर कम्युनिटी की वजह से बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है और ये बर्थ रेट इतना ज़्यादा हो गया है कि इसकी वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो गया है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सबसे पहले पुअर कम्युनिटी को एजुकेट करना चाहिए। इन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए हेल्दी एग्रीकल्चरल सिस्टम के लिए ताकि सॉइल भी डिग्रेड ना हो और ना ही वाटर वेस्ट हो। अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो बेटर जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनके पास। अच्छी जॉब की वजह से इनकी क्वालिटी लाइफ भी बेटर होगी और एजुकेशन की वजह से पॉवर्टी का लेवल भी कम होगा और लोगों में रियलाइजेशन होगी कि हमने रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। रिसोर्स डिप्लीशन। Resource depletion is a consumption of resource faster than it can be replenished. रिसोर्स डिप्लीशन बेसिकली रिसोर्सेज की फास्ट कंजम्पशन है। मतलब रिसोर्सेज जितनी स्पीड से यूज़ हो रहे हैं इतनी स्पीड से वो दोबारा नहीं बन रहे। नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं या तो वो रीन्यूएबल होते हैं या नॉन रीन्यूएबल होते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड wind, solar energy, etc. While non-renewable resources include coal, natural gas, etc. रिसोर्स डिप्लीशन में बेसिकली होता ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ है वो ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हों या नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हों। रीन्यूएबल रिसोर्सेज तो दोबारा बन जाते हैं, लेकिन जब हम बात करें नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तो वो दोबारा से जनरेट नहीं होते हैं, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। इस वजह से क्या है, रिसोर्स की डिप्लीशन स्टार्ट हो जाती है। कॉजेज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। रिसोर्स डिप्लीशन की क्या क्या कॉजेज हैं? ओवर पॉपुलेशन, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, लॉगिंग, ओवर कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। इफेक्ट्स ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन ऑन इन्वायरमेंट। रिसोर्स डिप्लीशन के इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट्स हैं उसके ये पॉइंट्स दिए गए हैं और अब हम इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज वाटर शॉर्टेज। पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन मेजर कॉज हैं वाटर रिसोर्स डिप्लीशन के। वाटर रिसोर्स डिप्लीशन कैसे होगी या वाटर की शॉर्टेज कैसे होगी? जब अंडरग्राउंड वाटर या नेचुरल सोर्सेज होते हैं वाटर के वो कंटेमिनेट होना शुरू हो जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ या किसी और वजह से, तो इस तरह से पानी क्या होता है, यूजेबल नहीं रहता और आजकल ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल लैक कर रहे हैं क्लीन वाटर की एक्सेस को। सेकेंड वन इज ऑयल डिप्लीशन। ऑयल एक नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो कि एसेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग, कुकिंग, माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसी एक्टिविटीज़ के लिए। इंटरनेशनल एनर्जी आउटलुक की रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑयल डिप्लीशन रेट इतना इंक्रीज हो गया है कि बाकी ऑयल 25 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा।
deforestation. Approximately 18 million acre of forest covers are destroyed annually. तो इसका मतलब है दुनिया में से तो आधे जंगल वैसे ही ख़त्म हो गए हैं। और एक रिसर्च से पता चला है कि पास्ट 3 डिकेड्स में इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो रहा है। और कैसे इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि एक पॉजिटिव फैक्टर जो कि दरख्तों का है वो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। जब दरख्त ही नहीं होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ने, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी ज़मीन को चारों तरफ से एक इन्वेलप की तरह कवर किया हुआ है और वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। अगर उसकी कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगी। डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से मिनरल्स तक इंसान की एक्सेस बहुत इजी हो गई है और इसी वजह से डिप्लीशन हो रही है मिनरल्स की। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट है जानवरों का, लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? स्पीशीज अपने नेचुरल हैबिटेट से महरूम हो जाते हैं और इस वजह से ये स्पीशीज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपनी असाइनमेंट इस टॉपिक पे प्रिपेयर करेंगे और इससे रिलेटेड पॉइंट्स इस स्लाइड में आपको दिखाए गए हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।